हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग वेब एनिमेशन को लॉगिन फॉर्म के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो दिखता कैसा है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है और यदि मैं इस इनपुट फील्ड पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखोगे जो लेबल के अंदर का जो टेक्स्ट था गाइस वो बेसिकली वेब के फॉर्म में ऊपर की ओर चला गया है ना। वैसे यदि मैं कहीं और क्लिक करूँगा तो आप लोग देखोगे ये फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है। सिमिलरली ये पासवर्ड के लिए भी है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना। कोई यदि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, लेट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ विकास एंड अब मैं कहीं और क्लिक करूँगा तो ये जो बेसिकली यूज़र नेम है ये बेसिकली नीचे अब नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में हमें कुछ इस तरीके का बनाना है, बट इसे बनाने से पहले गाइस यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ना। आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे पास 3 फाइल्स है। फर्स्ट index.html एंड सेकंड बेसिकली index.js एंड उसके बाद style.css ना। वो इस index.html पे आते हैं और यहाँ पे बेसिकली HTML का बेसिक लेआउट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड उसके बाद मैं टाइटल को चेंज कर देता हूँ लॉगिंग फॉर्म, दैट्स इट। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंटेनर बनाऊंगा div डॉट यहाँ पे लॉगिंग कॉन, div डॉट यहाँ पे लॉगिंग कॉन, div विद क्लास लॉगिंग कॉन। उसके बाद गाइस यहाँ पे h1 होगा जिसके अंदर बेसिकली लॉगिंग फॉर्म लिखा होगा, दैट्स इट। एंड उसके बाद गाइस हमारे पास एक फॉर्म टैग होगा, तो यहाँ पे फॉर्म टैग अभी के लिए मैं इसको एक्शन कुछ नहीं दूंगा। एंड उसके बाद हमारे पास इसके अंदर 2 डिव होंगे विद क्लास फॉर्म कंट्रोल, तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, दैट्स इट। एंड इसके अंदर क्या होगा गाइस, सबसे पहले हमारे पास लेबल होगा एंड यहाँ पे लेबल, दैट्स इट। एंड 4 इज इक्वल टू मैं यूज़र दे देता हूँ और इसको मैं क्लास भी दूंगा, क्लास में यूज़र दे देता हूँ। और इसके अंदर गाइस हमारे पास स्पैन टैग होंगे और इस स्पैन टैग के अंदर यहाँ पे u होगा एंड सिमिलरली मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल v कर देता हूँ एंड यहाँ पे बेसिकली s होगा। एंड इसी को मुझे वापस कॉपी करना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल v कर देता हूँ और यहाँ पे बेसिकली मुझे लिखना है e एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना होगा r एंड उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल v एंड यहाँ पे लिखना होगा n एंड यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे लिखना होगा e एंड उसके बाद वापस पेस्ट एंड यहाँ पे लिखना होगा v बेसिकली m एंड यहाँ पे e, दैट्स इट। तो ये हमारा बेसिकली लेबल के अंदर स्पैन टैग आ चुके हैं ना। उसके बाद हमें इनपुट टैग क्रिएट करने हुए, इनपुट एंड टाइप इज इक्वल टू उसका टेक्स्ट होगा, दैट्स इट। मैं आईडी नेम इसको मैं यूज़र दे देता हूँ और आईडी भी मैं इसको यूज़र ही दे देता हूँ। एंड उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस डिव को मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C एंड यहाँ पे मैं बेसिकली पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे बेसिकली u के जगह p होगा, बेसिकली मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखूंगा तो यहाँ पे पासवर्ड, सिमिलरली यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे लिखना होगा w एंड यहाँ पे o लिखना है एंड उसके बाद मुझे लिखना होगा r और यहाँ पे बेसिकली मुझे d लिखना होगा, दैट्स इट। कंट्रोल इसको सेव करूँगा और यहाँ पे id इसका मैं दूंगा पासवर्ड एंड यहाँ पे भी मुझे पास ही करना होगा, मुझे यहाँ पे पास लिखना है तो मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ और यहाँ पे भी बेसिकली ये जो यूज़र है यूज़र के जगह मुझे लिखना है पास, दैट्स इट। कंट्रोल इसको सेव करूँगा और इस पेज को गाइस अपने लाइव सर्वर की मदद से ओपन कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक करना है और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये मेरा ये बेसिकली ये पेज ओपन हो चुका है और ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉगिंग फॉर्म क्रिएट हो चुका है बेसिकली। अब हमें बेसिकली बटन क्रिएट करना है तो यहाँ पे बटन डॉट btn, बटन विथ क्लास btn और इसके अंदर क्या था, आई थिंक इसके अंदर लॉगिंग था, लॉगिंग। एंड उसके बाद मैं एक p टैग क्रिएट करूँगा एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डू यू हैव एन अकाउंट, यहाँ पे मुझे अकाउंट लिखना है तो यहाँ पे अकाउंट, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं एंकर टैग का यूज़ करूँगा एंड टू रजिस्टर, दैट्स इट। रजिस्टर मुझे लिखना है, कंट्रोल टू सेव करूँगा तो ये बेसिकली यहाँ पे आ चुका है ना। अब हमें इसे स्टाइल करना है तो यहाँ पे गाइस मैं क्या करता हूँ, style.css को मैं इस HTML फाइल के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिंक लिखना है एंड यहाँ पे ./style.css, कंट्रोल टू सेव करूँगा तो आप लोग देखोगे कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये ऐसा क्यों दिख रहा है गाइस, क्योंकि ये जो style.css है इसके अंदर मैंने इस लेआउट के लिए बेसिकली कोड लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ये बहुत कम है गाइस, इसलिए मैंने सोचा कि इसे बेसिकली बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिकली सिंपल CSS है। बट नाउ गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास लेबल है, इसको हमें लेबल के अंदर का जो स्पैन है और लेबल को हमें स्टाइल करना है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म कंट्रोल को मैंने पोजीशन दिया हुआ है रिलेटिव। बेसिकली गाइस
इस डिफ को मैंने बेसिकली पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ है। नाउ अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लेबल मैं सेलेक्ट करता हूँ, लेबल, और यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन को करना है आप लोगों को एब्सोल्यूट, एंड यहाँ पे मैं बॉटम लिखता हूँ 16 पिक्सल, दैट्स इट। कंट्रोल टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ये यहाँ पे आ चुका है। नाउ अब हमें लेबल के स्पैन को बेसिकली टारगेट करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लेबल का जो स्पैन है उसको क्या करो, पोजीशन करो रिलेटिव, एंड यहाँ पे बेसिकली टॉप होगा 0 पिक्सल, दैट्स इट। एंड यहाँ पे लेटर स्पेसिंग में देना चाहूँगा -3 पिक्सल। एंड और हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का अभी दिख रहा है। नाउ अब हमें वो एनिमेशन ऐड करना है। वो एनिमेशन हम लोग कैसे ऐड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले index.html में यहाँ पे मैं बेसिकली ऑटो कंप्लीट को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे करना है ऑटो कंप्लीट, एंड सजेशन नहीं दे रहा, ऑटो कंप्लीट मुझे लिखना है, मुझे सजेशन नहीं मिल रहा है, ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू ऑफ, दैट्स इट। कंट्रोल टू सेव करूँगा। नाउ अब यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अब हमें बेसिकली एनिमेशन को क्रिएट करना है, बट उससे भी पहले ये जो index.js है उस फाइल को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, / और यहाँ पे index.js है। नाउ यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं इनपुट टैग को सेलेक्ट करूँगा। तो लेट यहाँ पे सबसे पहले यूज़र इज इक्वल टू document.getElementById, यहाँ पे यूज़र, दैट्स इट। एंड सिमिलरली कंट्रोल C करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे करना होगा पास, दैट्स इट। मैंने यहाँ पे समथिंग इज रॉन्ग, ओके, एंड यहाँ पे मुझे लिखना है पास, दैट्स इट। एंड ये जो एक्स्ट्रा पास आ चुका है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं इस स्पैन टैग को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस लेबल का जो ये स्पैन टैग है, और यहाँ पे इस स्पैन टैग को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना है, लेट यहाँ पे यूज़र स्पैन इज इक्वल टू document.querySelector ऑल में यूज़ करूँगा, और यहाँ पे बेसिकली लेबल का बेसिकली मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना होगा, डॉट यूज़र का जो स्पैन है उसको सेलेक्ट कर लो। सिमिलरली यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा पास स्पैन, तो यहाँ पे पास स्पैन, पासवर्ड का स्पैन। नाउ यहाँ पे भी मुझे पासवर्ड ही लिखना होगा, यहाँ पे पास, दैट्स इट। एंड उसके बाद नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यदि यूज़र पे .add_listener हो क्या क्लिक का, तो तुम क्या करो, यहाँ पे मुझे क्लिक लिखना है। तो यदि क्लिक का @listener हो तब तुम क्या करो, तो यहाँ पे मैं उसे बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने गाइस यहाँ पे style.css में इस लेबल के स्पैन को बेसिकली क्या दिया हुआ है, मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ है, और इसका टॉप पोजीशन मैंने 0 पिक्सल दिया हुआ है। तो मुझे कैसे भी करके इसके टॉप पोजीशन को हल्का सा ऊपर की ओर इंक्रीज़ करना होगा। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़र स्पैन को यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ये जितने भी स्पैन है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच का यूज़ करूँगा मैं, तो यहाँ पे फॉर ईच एंड यहाँ पे यूज़र स्पैन, दैट्स इट। एंड यदि मैं लॉक करूँ बेसिकली एलिमेंट को, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, मुझे यहाँ पे एलिमेंट लिखना है। कंट्रोल टू सेव करूँगा एंड मैं अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, दैट्स इट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो मुझे ये सारे स्पैन टैग यहाँ पे मिल चुके हैं। नाउ अब हमें करना क्या है, ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। यहाँ पे गाइस मैं एक फंक्शन को रन करूँगा, स्टार्ट एनिमेशन, दैट्स इट। इस फंक्शन को रन करूँगा जो कि बेसिकली इस स्पैन टैग को यहाँ पे लेगा। नाउ यहाँ पे मैं उस फंक्शन को डिफाइन भी कर लेता हूँ, स्टार्ट एनिमेशन, एंड यहाँ पे बेसिकली एलिमेंट ही होगा तो मैं इसको lm कर देता हूँ। और यहाँ पे lm का जो डॉट स्टाइल है, डॉट बेसिकली टॉप को इक्वल कर दो माइनस, यहाँ पे मुझे लिखना होगा माइनस का 27 पिक्सल, एंड मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना होगा। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली प्लस ऑपरेटर का मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं पिक्सल कर देता हूँ, दैट्स इट। सिमिलरली एंड यहाँ पे lm का जो डॉट स्टाइल है, डॉट यहाँ पे बैकग्राउंड को मैं बेसिकली मैं कलर को चेंज करूँगा, तो यहाँ पे कलर को इक्वल कर दूँ वीट, दैट्स इट। एंड लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। कंट्रोल टू सेव कर दूँ मैं फाइल को, एंड यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वर्क कर रहा है, बट हमें वो बेसिकली
वेब एनिमेशन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो उसको भी हम लोग सेट करेंगे। तो उसको सेट करने के लिए हमें बेसिकली ट्रांजिशन ऐड करना होगा इन स्पैन टैग में। ट्रांजिशन डिले ऐड करना होगा बेसिकली। मैंने यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन दिया हुआ है, हमें ट्रांजिशन डिले यहाँ पे ऐड करना है। तो वो हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पे यूज़र स्पैन एंड बेसिकली मुझे फॉर ईच लिखना होगा, फॉर ईच एंड यहाँ पे यूज़र स्पैन, दैट्स इट। एंड एलिमेंट का जो डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजिशन डिले, तो यहाँ पे ट्रांजिशन डिले, दैट्स इट, इक्वल करो। बेसिकली यहाँ पे मुझे एक और पैरामीटर देना होगा, वो क्या होगा? वो हमारा इंडेक्स होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं टेम्पलेट लिटर्स का यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे लिखना है इंडेक्स इनटू, बेसिकली मैं 50 से इनटू करूँगा और यहाँ पे मुझे इसको अंदर ही लिखना होगा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो इनटू 50 एंड यहाँ पे मिली सेकेंड, दैट्स इट। कंट्रोल इज टू सेव करूँगा। नाउ यदि मैं दिखाऊँ, यदि इस यूज़र पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, ओके। एंड यहाँ पे वेयर इज माई लेबल, यहाँ पे है एंड यहाँ पे समथिंग इज रॉन्ग। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रांजिशन ऐड हो नहीं रहा है, या ट्रांजिशन बाद में ऐड हो रहा है, नहीं ट्रांजिशन ऐड नहीं हो रहा है। और यहाँ पे गाइस मैंने एक और मिस्टेक किया हुआ है। बेसिकली ये जो ऑटो कंप्लीट है गाइस, ये मैंने यहाँ इस लेवल में लिख दिया हुआ है, तो मुझे ये ऑटो कंप्लीट यहाँ पे लिखना होगा। एंड इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ एंड यहाँ से बेसिकली इनपुट, वेयर इज माई इनपुट टैग, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। कंट्रोल इज टू सेव करूँगा। नाउ ऑसम, अब ये बिल्कुल ही सही है, बट वो ट्रांजिशन डिले ऐड नहीं हुआ। तो लेट्स चेक। तो यहाँ पे यूज़र स्पैन डॉट फॉर ईच, यहाँ पे एलिमेंट का जो डॉट स्टाइल है डॉट ट्रांजिशन डिले, अच्छा डिले का स्पेलिंग गलत था। कंट्रोल टू सेव करूँगा। नाउ अब ये ऐड हो जाना चाहिए। तो मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ एंड इस इनपुट पर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजिशन डिले ऐड हो चुका है। नाउ यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो वेब एनिमेशन भी यहाँ पे आ चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है? यहाँ पे अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ और यहाँ पे बेसिकली मैं एक फंक्शन दोबारा से क्रिएट करूँगा, एंड एनिमेशन, एंड इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एंड एनिमेशन, ये भी एलिमेंट लेगा एंड बेसिकली 0 पिक्सल होगा एंड यहाँ पे क्या होगा? उसका कलर वाइट हो जाएगा, दैट्स इट। एंड ये कब काम करेगा? ये बेसिकली जब हम लोग कहीं और क्लिक करेंगे तब बेसिकली ये वर्क करेगा। तो उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में है एक एड इवेंट लिस्टनर जो कि ब्लर है। तो यहाँ पे यूज़र पे डॉट एड इवेंट लिस्टनर होगा बेसिकली ब्लर का। देन आफ्टर तुम क्या करो, यहाँ पे तुम्हें सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं, इस फंक्शन को कॉल कर देना है। यहाँ से मैं कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ एंड यहाँ पे स्टार्ट एनिमेशन ही लिखना है। एंड मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, या मैंने 2 बार यूज़र डॉट एड इवेंट लिस्टनर क्लिक यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मुझे यहाँ से एक को डिलीट करना होगा, दैट्स इट। कंट्रोल S टू सेव करता हूँ, लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड ऑसम ये वर्क कर रहा है। ना गाइस यहाँ पे यदि मैं लिखता हूँ विकास एंड मैं कहीं बाहर पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस अपने बेसिकली ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रही है यूज़र नेम। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कितना गंदा दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं? तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे यहाँ पे इफ़ यदि क्या मैंने ब्लर का ऑप्शन चूज किया तो या इफ़ यदि क्या मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा। तो मैं यहाँ से करता हूँ, इसको कंट्रोल X करता हूँ एंड इफ़ यदि यूज़र का डॉट वैल्यू अगर इक्वल टू क्या हो ब्लैंक होता है तभी तुम ऐसा करो, अदरवाइज तुम्हें कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। एंड ऑसम ये वर्क कर रहा है। नाउ यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ विकास एंड ऑसम ये वर्क कर रहा है। नाउ सिमिलरली हमें पासवर्ड के लिए भी ऐसा ही क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ एंड यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। यूज़र स्पैन की जगह मुझे क्या लिखना है? पासवर्ड लिखना है। तो यहाँ पे पास स्पैन एंड यहाँ पे ट्रांजिशन डिले उसमें भी सेम ही होगा। एंड उसके बाद इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ और जहाँ यूज़र है वहाँ मुझे पास लिखना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, पास, दैट्स इट एंड एवरीथिंग इज ओके। या बेसिकली मुझे यहाँ पे भी पास करना होगा, तो यहाँ पे पास में कर देता हूँ
एंड इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। कंट्रोल टू सेव करूँगा एंड लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। ऑसम, ये वर्क कर रहा है। ऑसम गाइस, ये वर्क कर रहा है। नाउ यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ विकास एंड या ये वर्क कर रहा है। तो ये गाइस हमारा वेब एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और ये पूरी तरीके से वर्क भी कर रहा है। तो यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।